क्वेश्चन नंबर 22 गर्ल्स, ये क्वेश्चन है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिज़र्व या आप इसे फ़ंड कह सकते हैं। और ये क्वेश्चन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में है। तो हमें एक बात पता चली कि डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में भी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिज़र्व पूछा जाता है। इसका ट्रीटमेंट डिसोल्यूशन में डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिज़र्व का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट एक जैसा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो अलग है। तो मैं यहाँ पर आपको इसका ट्रीटमेंट भी बताऊँगा और साथ ही साथ जर्नल एंट्रीज़ भी आपको सिखाता जाऊँगा ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से हमें इसे करना है। दूसरी बात, ये यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में 5 सिचुएशन दे रखी हैं। इन पांचों सिचुएशन में से कोई सी एक सिचुएशन आपके फुल फ्लेज क्वेश्चन में आ सकती है और हो सकता है सेपरेट क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है 1 नंबर में जर्नल एंट्री पूछ लें या 2 नंबर में, 3 नंबर में। कहने का मतलब ये है कि आपको पूरा ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग क्लियरली X and Y were partners sharing profits and loss in the ratio of 3:2। X और Y आपके दो पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2 है। गिव जर्नल एंट्रीज अंडर फॉलोइंग सिचुएशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब ये 5 केसेस आपको दे रखे हैं, पांचों केसेस में आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो मैं इसी क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्रीज भी पास करा दूंगा और इनका ट्रीटमेंट भी बता दूंगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये असाइनमेंट मैंने आपको व्हाट्सएप पर सेंड करा था। अपार्ट फ्रॉम इट मेरे पास ये असाइनमेंट है, ये आपको मिल जाएंगे, तो फिर आपको अब मोबाइल फ़ोन से देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखिए, ये यहाँ पर हम इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 22 और ये हमारा पहला केस। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 22 और ये हमारा फर्स्ट केस क्या कहता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिज़र्व इन दी बैलेंस शीट 75,000। आपको 75,000 रुपीज़ बैलेंस शीट में दे रखे हैं। यानी कि डिसोल्यूशन का जो क्वेश्चन होगा आपका, ये बैलेंस शीट है आपकी, ठीक है। इस बैलेंस शीट में आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिज़र्व कितना दे रखा है, 75,000। ठीक है, क्लियर हो गई बात? मैंने इस तरीके से बैलेंस शीट में शो करके दिखा दिया। अब बस इतना ही सेंटेंस है पहले वाले पार्ट में, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और गर्ल्स कितने पार्टनर हैं, XY 2 पार्टनर हैं और इनका रेशियो 3:2 है। नाउ लिसन टू मी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसका मतलब जब कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिज़र्व 75,000 रुपीज़ बचा हुआ है। अब देखिए, आगे पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है हमेशा के लिए, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म को आगे हमें स्टार्ट नहीं करना, पार्टनरशिप फर्म को बंद करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस 75,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे हम, 75,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मुझे ये बताइए, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ये मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है। जर्नल एंट्री इसकी होगी WCR। कहाँ पर दे रखा है आपको, लाइबिलिटीज़ में। कहाँ दे रखा है, लाइबिलिटीज़ में दे रखा है। और आपको अच्छे से पता है लाइबिलिटीज़ का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो पता चला WCR का नेचर भी क्या है, क्रेडिट है। क्लियर हो गई बात ये? अब जब मैं WCR को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो क्रेडिट जब डिस्ट्रीब्यूट होता है क्या हो जाता है, डेबिट। तो जर्नल एंट्रीज़ में WCR क्या हो जाएगा, डेबिट। WCR अकाउंट डेबिट। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से, आई एम राइटिंग हियर शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, बट यू हैव नॉट टू राइट शॉर्ट फॉर्म इन एग्जामिनेशन। इज इट क्लियर? अदरवाइज यू मे लूज योर मार्क्स। सो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट हुआ, क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट होकर अपोजिट नेचर ले लिया। अब क्या होगा, पार्टनर्स जो हैं X और Y, ये क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे टू X कैपिटल।
और ये आ जाएगा 2y कैपिटल, 2x कैपिटल 2y कैपिटल, ये आपका आ गया। क्लियर है बात। इन्हें मैंने क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि आपको पता है कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। जब पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व मिलेगा, तो इससे उनका कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, क्रेडिट जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। इस वजह से हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कितना है, 75,000 रुपीज़। इस 75,000 को 3:2 में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आपका आएगा 45,000 रुपये और ये आपका आएगा 30,000 रुपये। क्लियर हो गई बात। 45,000 रुपये आ गया और 30,000 रुपये आ गया। ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई किसकी, डिसोल्यूशन में फर्स्ट केस की। और अगर आप इसे अकाउंट में दिखाना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप जब इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ये आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आ गया। आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो आप बनाएंगे, ये आपके दो पार्टनर हो गए XY और फिर यहाँ पर आपके दो पार्टनर हो गए XY। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 75,000 को बांट दीजिए X और Y में। कितना हिस्सा आया, 45,000 रुपये और ये आया 30,000 रुपये। तो ये आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया पहले केस का। ठीक है, जर्नल एंट्री आए तो ये जर्नल एंट्री पास कर दीजिए, और अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आए तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप पास कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। अब मैं बात करता हूँ दूसरे केस की। किसकी बात करता हूँ, दूसरे केस की बात करता हूँ। तो चलिए देखिए दूसरा केस क्या है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना था, 60,000 रुपये का। कितना है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, 60,000 रुपये। एंड लाइबिलिटी फॉर इट वाज ₹35,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना है, 60,000 रुपये, और लाइबिलिटी कितनी है, 35,000 रुपये। तो चलिए देखिए, ये आपकी बैलेंस शीट गिवन है। इस बैलेंस शीट में आपको दे रखा है, ये स्टेटमेंट फॉर्म में दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए जो स्टेटमेंट फॉर्म है उसका मतलब क्या है। WCF 60,000 रुपये है, इसका मतलब ये WCF आपको 60,000 रुपये कहाँ दे रखा है, बैलेंस शीट में दे रखा है। कहाँ दे रखा है, बैलेंस शीट में। और नीचे यहाँ पर लाइबिलिटी कितने की दे रखी है, लाइबिलिटी का मतलब ये है आपका 35,000 की लाइबिलिटी आपको दे रखी है। यानी कि जब डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म हो रहा था उस वक्त WCF 60,000 रुपये का था। ठीक है, कितना था, WCF 60,000 रुपये का था। उस वक्त जो लाइबिलिटी जनरेट हुई वो कितनी, 35,000। यानी कि वर्कर्स आ गए और वर्कर्स ने कहा जी 35,000 रुपये का हमारा क्लेम है। और मैंने आपको बताया था नीचे जब लाइबिलिटी होती है तो उतना पैसा हम अलग कर लेते हैं। तो पता चला WCR यानी कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में से 35,000 रुपये तो लाइबिलिटी के अलग हो जाएंगे, बाकी बचे 25,000 रुपये वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिसोल्यूशन में इसका ट्रीटमेंट देखते हैं और जर्नल एंट्री। आप यहाँ पर क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाएंगे। ये लीजिए, ये आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, ये आपका आ गया। ठीक है, आप ये बताइए सारी लाइबिलिटीज़ कहाँ कॉपी होती हैं, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में होती हैं। दूसरा स्टेप होता है रियलाइजेशन अकाउंट का सारी लाइबिलिटीज़ कॉपी करना। 60,000 का WCF था, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था, लेकिन उसमें से लाइबिलिटी कितने की जनरेट हो गई, 35,000 रुपये की जनरेट हो गई। तो इसका मतलब अब ये आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी बन चुकी है। आप ये 35,000 रुपये क्या करेंगे, WCR के नाम से यहाँ दिखाएंगे 35,000। क्लियर है। और आपको एक बात पता है, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ जब तक आप पे नहीं कर देते तब तक आप क्या करेंगे, इंटरनल लाइबिलिटी पे नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, अब ये 35,000 यहाँ दिखाने के बाद इस लाइबिलिटी को, ये 35,000 अब आपकी लाइबिलिटी है, इस लाइबिलिटी को आप पे करके दिखाएंगे। यहाँ लिखेंगे डेबिट में टू बैंक, ब्रैकेट में मेंशन करेंगे WCR
और ये कितना हो गया 35,000 रुपीज़ आ गया। कितना आ गया 35,000 रुपीज़ आ गया आपका टू बैंक ब्रैकेट में WCR 35,000। अब मुझे ये बताइए आपके पास कितना अमाउंट बचा। 60,000 का आपका WCR था, 35,000 की लाइबिलिटी जनरेट हुई थी, आपने यहाँ पर 35,000 दिखाया और फिर आपने पे करके दिखाया। अब आप क्या करेंगे, जो बचा हुआ 25,000 रुपये है इसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे। ये लीजिए मैं बनाता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आ गया आपका XY और ये यहाँ पर आ गया X और Y। क्लियर है बात ये। अब आप यहाँ पर बाय WCR लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय WCR। कितना बचा था 25,000 रुपये। ये देखिए ये 60,000 रुपये का आपका WCR था, ये रहा 60,000 का WCR। इसमें से 35,000 रुपीज़ आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। क्या है ये 35,000 रुपीज़ लाइबिलिटी है। तो रिमेनिंग कितना है 25,000 रुपये है। ये रिमेनिंग 25,000 रुपये है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 25,000 रुपये को आपका क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, XY दो पार्टनर हैं और इनका रेशियो कितना है 3:2। तो मैं इस 25,000 रुपये को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। मेरा आ जाएगा 15,000 रुपये ये आ जाएगा और 10,000 रुपये ये आ जाएगा। बताइए क्लियर हो गई बात ये। तो ये तो था ट्रीटमेंट, लेकिन हमें जर्नल एंट्रीज़ भी करनी है। अब आप देखिए कितना आसान होगा आपके लिए जर्नल एंट्रीज़ करना। यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 जर्नल एंट्रीज आपकी अकाउंट से ही बन जाएंगी। एक तो ये रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड है, ये रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। आपको अकाउंट से जर्नल एंट्रीज पास करनी है तो आपका माइंड इतना फॉर्म्ड होना चाहिए कि ईज़िली आपके माइंड में पता लग जाए कि जर्नल एंट्रीज़ क्या होनी है। देखिए 60,000 का WCF था, 35,000 की लाइबिलिटी बनी। तो डिसोल्यूशन में मैंने बताया WCF का ट्रीटमेंट अलग होता है। तो आपको पता होना चाहिए 35,000 रियलाइजेशन की क्रेडिट में लिखे जाएंगे और 35,000 डेबिट में पे करके दिखा देंगे। तो 2 एंट्रीज हो जाएंगी। अब ये देखिए रियलाइजेशन की क्रेडिट में क्या लिखा है आपने WCR, तो इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और ये डेबिट। तो पहली एंट्री जो होगी वो WCR को रियलाइजेशन की क्रेडिट में दिखाने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना आ गया 35,000 रुपये आ गया। ये कितना आ गया 35,000 रुपये और ये कितना आ गया 35,000 रुपये। देखिए क्लियर हो गई बात। अगर मैं रियलाइजेशन को छुपा लूँ यहाँ पर तो ऊपर क्या लिखा हुआ है बाय WCR, वो यहाँ पर ये आ गया या नहीं। तो पहली एंट्री जो मैंने ये करी वो ये क्रेडिट में दिखाने वाली। अब आप यहाँ पर देखिए रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में आपने लिख रखा है टू बैंक, तो ये एंट्री करना तो और आसान है। क्या हो जाएगी रियलाइजेशन टू बैंक, क्योंकि आपको पता है जर्नल एंट्री में टू वाली चीज़ जो होती है वो क्रेडिट होती है। तो मैं यहाँ लिखूँगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। व्हाट विल आई राइट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट आ गया 35,000 रुपीज़ और यहाँ पर ये 35,000 रुपीज़ आ गया। बताइए क्लियर हो गई बात या नहीं है। बस अब आपको क्या करना है, एक तीसरी एंट्री जो ये बचा हुआ प्रॉफिट था, जो तीसरी एंट्री है बचा हुआ प्रॉफिट, आपको क्या करना है इस बचे हुए प्रॉफिट की एंट्री करनी है। और इसकी एंट्री तो सदाबहार यही होगी जो आपने ऊपर करी थी, यानी कि WCR टू ऑल पार्टनर्स। तो ये तीसरी एंट्री में इसे नंबर 1 नाम देता हूँ, इसे नंबर 2 नाम देता हूँ। तीसरी एंट्री में यहाँ करता हूँ तो मेरी तीसरी एंट्री बनेगी WCR अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल टू वाइज कैपिटल। क्या लिखूँगा, टू X कैपिटल टू वाइज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात। WCR आपका कितना है 25,000 का है, इसे आप 15,000 रुपये और इसे 10,000 रुपये, ठीक है, इसे 15,000 रुपये लिख दें, इसे 10,000 रुपये लिख दें। तो बेटा ये आपका पहला केस था और ये आपका दूसरा केस यहाँ पर हम कर चुके हैं, ठीक है।
ये 2 केसेस आपके इस क्वेश्चन के हो गए। क्वेश्चन आपसे ट्रीटमेंट पूछे तो ट्रीटमेंट आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अगर ट्रीटमेंट आएगा तो इसके साथ और ट्रांजैक्शन भी होंगी, फुल फ्लेज क्वेश्चन रहेगा। लेकिन अगर जर्नल एंट्रीज आए तो जैसा केस वैसी जर्नल एंट्रीज आप पास कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये 3 एंट्रीज आपको करनी है सेकंड केस में। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कहाँ पर? थर्ड केस की तरफ आता हूँ। थर्ड केस आपके सामने है, देखिएगा क्या कहता है थर्ड केस। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 60,000 का है और लाइबिलिटी 75,000 की है। लाइबिलिटी कितने की है? 75,000 की है और वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है 75,000 का, यानी कि फ़ंड कम था और लाइबिलिटी ज़्यादा की हो गई। कोई बात नहीं, ज़्यादा की हो रही है। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर WCF का जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। तो आप इसके ट्रीटमेंट को उससे मत जोड़ना। हाँ, थोड़ा बहुत सेम हो सकता है, जैसे बांटने वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो पार्ट सेम है, अदरवाइज़ नहीं। तो थर्ड केस की तरफ चलते हैं। ये आपकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में आपको दे रखा है यहाँ पर WCR वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना दे रखा है? 60,000 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है? 60,000 रुपये। और यहाँ पर ये चीज़ आ गई लाइबिलिटी। कितनी है लाइबिलिटी? यहाँ पर 75,000 रुपीज़ की लाइबिलिटी है। कितने की लाइबिलिटी है? 75,000 रुपीज़ की लाइबिलिटी। WCR था 60,000 रुपये का, लाइबिलिटी कितनी है? 75,000 रुपीज़ की है। अब मुझे आप यहाँ पर ये बताइए कि WCR तो 60,000 का है, यानी कि हमारे पास रखा हुआ फ़ंड कितना है? 60,000, और वर्कर्स ने क्लेम करा और 75,000 की हमने लाइबिलिटी मान ली। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए, जब जब लाइबिलिटी आप मानेंगे आपको रियलाइजेशन में दिखाना पड़ेगा और पे करके भी दिखाना है। तो चलिए हम बात करते हैं अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में हम असेट्स का ना तो बढ़ना घटना देखते हैं, ना लाइबिलिटीज़ का बढ़ना घटना देखते हैं। जिसे हम फ़ायदा नुकसान बोलते हैं वो हम इसमें नहीं देखते। हम तो इसमें क्या करते हैं, बस असेट्स को इकट्ठा करा, उनको बेचकर जो पैसा आया उस पैसे से हम पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ सारी पे करते हैं, फिर पार्टनर्स का लोन पे करते हैं, फिर पार्टनर्स का जो कैपिटल का बैलेंस होता है वो पे करते हैं, और सबको छुट्टी करके घर भेज देते हैं, जाओ अब हमेशा के लिए पार्टनरशिप फर्म बंद। तो यहाँ पर आप असेट्स का बढ़ना घटना बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम आते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। ये लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है बात? तो यहाँ पर जो मैं रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा जो मेरी WCF की लाइबिलिटी क्रिएट हुई है। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सवाल ये है, मैं यहाँ WCR 60,000 रुपये लिखूँ या 75,000 रुपये लिखूँ? क्लियर है बेटा? इसके अलावा जो दूसरे केसेस हैं उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसमें क्या था, WCR से अमाउंट कम था। जैसे ये दूसरा केस आप देखिए, WCR 60,000 रुपये था और लाइबिलिटी 35,000 थी, तो मैंने यहाँ 35,000 रुपये दिखाया और 35,000 ही पे करा, क्योंकि 60,000 रुपये में से आराम से 35,000 मैं अलग कर सकता हूँ। मैं आराम से, ये जो यहाँ दिखाते हैं ना, ये हमने दिखाया 35,000। बेसिकली ये जो लाइबिलिटी पे हुई है ये 35,000 की पे हुई है और 35,000 हमने अलग कर लिए। लेकिन ये जो केस है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है कि आप जो है यहाँ पर क्या दिखाऊं, यहाँ आप दिखाएंगे 60,000, क्योंकि आपके पास बना हुआ ही उतना है, 60,000 ही आपके पास है। नया आप बना नहीं सकते, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं, तो नया आप बनाएंगे नहीं। लेकिन अगर यही केस एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का होता तो आप 15,000 से और बना लेते। लेकिन आपके पास रखा हुआ कितना है, 60,000 रखा हुआ है, वो आपने 60,000 रुपये यहाँ दिखाया। अब मुझे पे करना है, क्या करनी है, ये लाइबिलिटी पे करनी है WCR की। तो मुझे ये बताइए कितना क्लेम एडमिट करा था, 75,000। अब आप पे करेंगे 75,000। अब आपका एक सवाल ये हो सकता है, सर हमारे पास 60,000 रुपये हैं लेकिन हम पे कर रहे हैं 75,000, ये 15,000 कहाँ से आया?
जब 60,000 हमारे पास रखे हुए हैं तो हम 60,000 ही तो दे सकते हैं, तो हमने 75,000 कैसे पे कर दिए। बेटा एक चीज़ ये है, डिसोल्यूशन में हम क्या करते हैं, भले ही हमारे पास 60,000 है, चलो 60,000 रुपये हमने WCR का पे कर दिया, बचे जो 15,000 एक्स्ट्रा थे वो जो हमारे पास असेट्स बेचकर और कैश आया होगा हमने उससे पे कर दिया होगा। हमें ये नहीं देखना कहाँ से आया, कितना पे करा, हमें ये देखना है कि हमारी लाइबिलिटी कितनी थी और हमने वो पे कर दिया। भले ही 60,000 का फंड था, लेकिन डिसोल्यूशन में हम कम ज़्यादा पे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास असेट्स बेचकर जो पैसा आता है हम उससे सबसे पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ पे करते हैं। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ उसी अमाउंट पर भी पे हो सकती हैं जितने की वो हैं, कम पर भी पे हो सकती हैं, ज़्यादा में भी पे हो सकती हैं। अगर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ बराबर में पे हो रही हैं, बराबर के अमाउंट पर, तो हमें ना तो फ़ायदा है ना नुकसान है। और अगर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ कम पर पे हो रही हैं, यानी कि 50,000 की लाइबिलिटी थी और हमने 30,000 में पे करी, तो हमें एक तरीके से नुकसान है। और अगर थोड़ी हमें फ़ायदा है, 50,000 वाली 30,000 में पे करेंगे हमें फ़ायदा है, और अगर 50,000 वाली हम 70,000 में पे करेंगे तो हमें नुकसान है। तो यहाँ 60,000 रुपये का आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन फ़ंड था, हमने 75 में पे करा, तो ये हमारा नुकसान है। रियलाइजेशन अकाउंट आपका हो गया। अब आप यहाँ पर आ जाएं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस क्वेश्चन में नहीं बनेगा। ये बताइए क्या आपके पास कुछ फ़ंड बचा है? ये तो वही लॉजिक आपको हमेशा लगाना है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में, जो बचेगा वो बटेगा और ना बचेगा तो ना बटेगा। बेटा इस क्वेश्चन में, इस थर्ड ट्रांजैक्शन में, थर्ड केस में आपके पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड बचा नहीं है, ना बचेगा ना बटेगा, और जो बचेगा वो बटेगा। इज इट क्लियर? तो बेटा इसमें नहीं बचा तो बांटना भी मत। तो ये आपका अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होना है वो तो आपने कर लिया, क्लियर हो गई बात। अब इसकी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री तो आप खुद आसानी से पास कर सकते हैं इसकी। देखिए 2 एंट्रीज होनी है, एक ये डेबिट वाली और एक ये क्रेडिट वाली। तो चलिए देखिए, सबसे पहली जो एंट्री आपको करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में लिखा हुआ है WCR। रियलाइजेशन की क्रेडिट में जो कुछ आएगा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है, और जो यहाँ लिखा हुआ है वो डेबिट। तो WCR आपका डेबिट हो जाएगा, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखा आपने? टू रियलाइजेशन अकाउंट आपने यहाँ पर लिखा, और ये आपका अमाउंट आ गया 60,000 रुपये। क्लियर है बात? ये नरेशन आप लिख सकते हो, नरेशन लिखना ज़रूर। अब दूसरी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या हो जाएगी दूसरी एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है? 75,000 का अमाउंट है, ये 75,000 आपका यहाँ पर आ गया। ये आपका थर्ड केस कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? ये आपका थर्ड केस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ केस की। किसकी बात करता हूँ? फोर्थ केस की बात करता हूँ। तो फोर्थ केस आप देखिए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है आपका 60,000 रुपये का, और लाइबिलिटी कितनी है? 60,000 रुपये की। देखिए सारे केसेस ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो हम कंसिडर करते हुए चलेंगे। 60,000 का आपका रिज़र्व था, 60,000 की आपने लाइबिलिटीज़ बनाई। अगर आप ये सेकंड और थर्ड और फोर्थ केस देखें, ये यहाँ रिज़र्व क्या है? कम है, सॉरी ज़्यादा है, लाइबिलिटी कम है। यहाँ रिज़र्व कम है, लाइबिलिटी ज़्यादा है, और यहाँ बराबर है। तो मैंने सारे केसेस यहाँ पर कवर अप कर लिए। तो अब यहाँ पर आप बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे आप? यहाँ पर बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में आपको दे रखा है क्या? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिज़र्व। क्या दे रखा है आपको? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिज़र्व। कितना दे रखा है? 60,000। कितना दे रखा है? WCR वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 60,000 रुपये ये आपको दे रखा है। क्लियर है बात? और लाइबिलिटी कितने की है? 60,000 की आपकी लाइबिलिटी है। क्या है? कितनी है लाइबिलिटी? 60,000 की लाइबिलिटी है। पहली बात, सबसे पहला लॉजिक तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं, जो बचेगा वो बटेगा। अब ये बताइए वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कितना है? 60,000 है, और आपकी लाइबिलिटी कितनी है? 60,000 है, तो कुछ भी नहीं बचेगा।
तो ना बचेगा ना बटेगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। ये लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए, जैसे ही WCF की लाइबिलिटी गिवन होती है तो फिर आपको रियलाइजेशन की क्रेडिट में भी लिखना है और पे करके भी दिखाना है, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपको दे रखा है WCR, कितना दे रखा है, 60,000 रुपये। अब ये 60,000 मैंने कौन सा लिखा, कोई सा भी लिख दो, ठीक है। 60,000 वैसे ये लिखा गया है और यही 60,000 मैं पे करके दिखा दूंगा टू WCR। कितना अमाउंट है ये, 60,000 रुपये मैंने पे कर दिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये बताइए, क्या आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी ये दे रखा है कि आपको कितना बचा, 60,000 वाला 60,000 में ही आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई तो कुछ भी नहीं बचा, ना बचेगा ना बटेगा। तो यहाँ पर आप ये देखिए, सबसे पहली एंट्री जो आप करेंगे वो क्या करेंगे, WCR अकाउंट डेबिट, ये आपने लिखा WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या लिखा आपने, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना आ गया, 60,000 रुपये आ गया, और ये कितना आ गया, 60,000 रुपये आ गया। उसके बाद जो दूसरी जर्नल एंट्री आप पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आ गया। कितना अमाउंट आ गया, 60,000 रुपये, और ये आ गया 60,000 रुपये। बताइए क्लियर है, ये आपका एंट्री हो गई, 2 एंट्रीज। अब मैंने आपको सारे केसेस में ट्रीटमेंट भी बताया और उनके साथ साथ उनकी जर्नल एंट्रीज। लास्ट केस है जो 5th केस है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, स्पेस कम है बट आई मैनेज हियर। तो देखिए 5th केस आपका क्या है, ये रहा 5th केस आपका, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व वाज नील। नील का मतलब ये है कि ये आपको बैलेंस शीट में नहीं दे रखा, ठीक है। ये आपको बैलेंस शीट, जैसे अगर आप ये छोटी सी बैलेंस शीट बनाएं तो इसमें आपको कहीं पर कुछ नहीं दे रखा, लेकिन क्या है, अगर आप देखें लाइबिलिटी कितने की है, 15,000 की। यहाँ नीचे लिखा हुआ है लाइबिलिटी 15,000 की आपको दे रखी है, 15,000 रुपये की लाइबिलिटी ये आपको दे रखी है। क्लियर हो गई बात ये। ₹15,000 की लाइबिलिटी आपको दे रखी है। तो चलिए देखते हैं हम 15,000 की क्या लाइबिलिटी है। अब गर्ल्स ये बताइए, WCR आपको क्वेश्चन में तो ऊपर बैलेंस शीट में नहीं दे रखा, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है। मैं आपको बताऊं, ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होगा। क्या होगा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की तरह ये आपको ट्रीट करना है। और आपको पता है जितनी भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती हैं वो सिर्फ पे होती हैं। क्या होती हैं, वो पे होती हैं। देखिए ये जो आपके ऊपर के 4 केसेस हैं, 1 2 3 4, सब में बैलेंस शीट में आपको अमाउंट दे रखा था। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में दे रखा है, यहाँ भी ये बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो जो रिजर्व बैलेंस शीट में दे रखा था, फिर उसमें से लाइबिलिटी क्रिएट हो रही थी, तो हम ये कह रहे थे कि वो रिकॉर्डेड है। लेकिन यहाँ 5th केस में क्या है, आपको बैलेंस शीट में जनरल वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दे नहीं रखा, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में आपको लाइबिलिटी दे रखी है। क्या दे रखी है, नीचे एडजस्टमेंट में लाइबिलिटी दे रखी है। तो मैं इसे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कहूँगा, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ पे होती है। क्या होती है, सिर्फ पे होती है। तो आपको रियलाइजेशन की क्रेडिट में दिखाने की ज़रूरत नहीं। इस केस में आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और रियलाइजेशन अकाउंट में आप सिर्फ पे करके दिखा देंगे टू बैंक। क्या करेंगे आप, यहाँ पर टू बैंक करेंगे, ब्रैकेट में WCR, और कितना पे कर देंगे, 15,000 रुपये। दैट्स ऑल। अब ये बताइए, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, तो ना बचेगा ना बटेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ये जर्नल एंट्री, एक ही जर्नल एंट्री यहाँ होनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट 15,000 रुपये और ये 15,000 रुपये। तो बेटा ये आपके 5 केसेस थे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के। इन पांचों में से कोई सा एक आपसे पूछा जा सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, आपको पांचों पता होने चाहिए। अब आप एक चीज़ देखिए, जो ये मैंने दूसरा केस करा और तीसरा करा, फोर्थ करा, तीनों में देखिए, तीनों में क्या था, 60,000 का रिजर्व था, 35,000 की लाइबिलिटी बनी। तो इस 60,000 में से 35,000 आराम से निकल सकते हैं। तो यही 35,000 मैंने यहाँ लिखे, पहले इसे मैंने अपनी लाइबिलिटी माना, फिर मैंने इसे पे कर दिया। क्लियर हो गई बात। दूसरे केस में क्या था, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ज़्यादा था और लाइबिलिटी ये कम था और लाइबिलिटी ज़्यादा थी। तो मैं 60,000 मेरे पास फिगर है, इसमें से मैं 75 नहीं निकाल सकता, मैक्सिमम मैं 60,000 मैंने यहाँ लिखा, लेकिन मैं पे करूँगा उतना जितनी मेरी लाइबिलिटी है, 75 पे कर दिया। तो और इसका रीज़न मैंने दिया था, हम ज़्यादा कम में पे कर सकते हैं, ये हमें सोचना नहीं होता कहाँ से आया पैसा, और असेट्स को बेचकर पैसा आया होगा, उसमें से हमने दे दिया। क्योंकि आपको पता है डिसोल्यूशन में सारी एसेट्स को बेचकर जो पैसा आता है, फिर उससे हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ पे करते हैं। क्लियर हो गई बात ये। फिर ये फोर्थ केस था, ये बराबर वाला था। 60,000 में से 60,000 की लाइबिलिटी आसानी से बन सकती है, तो ये 60,000 यहाँ आ गए और ये 60,000 ही मैंने पे कर दिए। ये जो मैंने यहाँ ये 60,000 लिखे हैं ना, वो ये वाले लिखे हैं, ये वाले नहीं। ठीक है, हालांकि दोनों सेम हैं, लेकिन लॉजिक यही है, ये वाले हैं और फिर ये पे यहाँ पर हो गए। फिफ्थ केस में क्या था, ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, क्योंकि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आपको बैलेंस शीट में नहीं दे रखा, तो मैंने सिर्फ पे करके दिखा दिया। तो बेटा ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आपने कर लिया है, ठीक है, और इसे अच्छे से आप देखिएगा। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 था असाइनमेंट का, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। ये रहा कंप्लीट आपका सॉल्यूशन असाइनमेंट में।